चना का साग भी लाया कर। अच्छा मालकिन मिलेगा तो ला देंगे। देखिए चना का सीजन रहेगा तब ना चना का। अरे 10 मिनट हो गए, क्या कर रही हो? आ रहे हैं जी, तुरंत में काहे भी आ रहे हैं। अच्छा ये बता कैसे दे रही है? मालकिन देखिए 20 टका शेर है। देखिए ताजा ताजा साग है। अरे बाप रे बाप, बाजार में तो 10 ही का शेर दे रहा है। अरे नहीं मालकिन, बाजार में 10 का शेर कैसे? हम चोरी करके थोड़ी लाए हैं जो लुटा देंगे। हाँ, तो बाजार में सब चोर बैठे हैं का? अरे मालकिन बाजार में शेर का आधा शेर लोग देते हैं, जाके देखिए हाट में। अच्छा 15 मिनट हुए, क्या कर रही हो तुम? आ रहे हैं जी, रुकिए ना। साग ही ले रही हो ना? हाँ। अच्छा चल 15 का दे दे। अरे नहीं होगा मालकिन। अरे 16.5 का दे दे ना। अरे नहीं होगा मालकिन, साग लो। अच्छा ठीक है चल 17 का दे दे। अरे नहीं होगा मालकिन, उठाइए। लगता है ना तुमको बेचने उचने का मन नहीं है। अरे मालकिन आपको लेने का मन नहीं है, लेने वाला आपको ऐसी करता है क्या किचिर पिचिर। देख जाते जाते लास्ट दाम लगा रही हूँ, 18 का देना हो तो दे। अरे मालकिन देखिए एक दाम लगाएंगे, 19 से को पैसा कम ना बेसी। अरे इसके लेना है तो लो, ना तो मुझे उठा दे चल। 20 मिनट हुए, क्या कर रही हो तुम? हाँ मालकिन साग ले रही हो या बनाने लगी? अरे आ रहे हैं जी, एक तो ही परेशान कर ऊपर से आप चिल्ला रहे हैं। हद है, समय अच्छा, का कोई वैल्यू ही नहीं। जब तू कसमें खा लिया तो एक शेर दे दे, लेकिन हाँ पक्का देना। देखो मालकिन हमारे यहाँ सब नहीं होता है, पक्का वजन पक्का पैसा। चल साग तो हम बर्तन लेके आते हैं। ठीक है मालकिन लेके आओ। दे पूरा साग में पानी भर के रखिए कर, ये ताजा साग है। अरे मालकिन पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा तो कौन लेगा? आप तो ताजा साग के देख कर कितना किचिर पिचिर कर रही हैं। बाप रे बाप। है मालकिन पैसा? अरे दे रहे हैं, भागे थोड़ी जा रहे तेरा पैसा लेके। साग लेवे लगी इतना बेचैनी, अब पैसा देवे लगा तो भागल जा रहे हैं। ये ले ठीक है मालकिन उठा दो। अब मेरा 1 रुपया। बाप रे ये कौन क्या लगी तू खड़ा है? हाँ तो फ्री का पैसा है कि 1 रुपया छोड़ दें। बाप रे 1 रुपया लिया था। ऐसा कंजूस आदमी का जाने कैसन से यात्रा से बोली कर उठावा। हाँ ये भी काम हमरे से करवा ले। ए मालकिन तो तू ना करवा तो क्या कर रही है? बगल से कोई आके का उठा देते। उठावा। उठाते हो रुक। साग लो साग। अरे उठावा ना, कितना पैसा टाइम लगा हो। अरे बाप रे बाप, तू साग ना सोना बेचने निकली हो, ऐसी हल्ला करते रहती है। जा अरे जा मालकिन, कौन तोरा दुआरी पैदवा आज के बाद से। साग ले लो साग। बाप रे बाप, जरा सा साग लेने में पूरे आधा घंटा लगा दिए। और इतने देर में तो 4-5 हजार का सौदा हो चुका होता है। जरा सा साग लेने के लिए इतनी ठाट है, इतनी खिचे पिचे। मैं पूछता हूँ सब कामों में तुम्हारा सिर दुखता है कि नहीं? आप ही ना कहते हैं जी कि पैसा मुफ्त में नहीं आता है। ठीक है, पर समय का भी कुछ मूल्य होता है। इतने देर में मात्र तुमने 1 रुपए की बचत की हो तो अरे कुंजड़िन भी सोचती होगी कैसी गवार औरत से पाला पड़ गया है, अब तो भूल कर भी उस गली से नहीं गुजरेगी। अरे ना गुजरे, लेकिन ये हमसे कदापि नहीं होगा कि अठन्नी का सौदा 1 रुपया में कर लूं। ठीक है, पर समय का भी कुछ मूल्य होता है। इतने देर में मात्र तुम 1 रुपया की बचत की। और जानती हो, और जब पढ़ लिख लेती तो इतने देर में कम से कम 20 पन्ने पढ़ ली होती। अरे कल महरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ शास्त्रार्थ किया। मैं पूछता हूँ जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है? बस अरे जितना करती हो ना उतना हर रोज उपदेश सुनने को मिलता है। ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। ठीक है, जो मर्जी आए वो करो। गिलास कहाँ? गिलास कहाँ? गिलास रामेश्वरी, मेरे लिए 1 गिलास दूध लेकर आना। आ रहे हैं। ओहो रामेश्वरी, दूध। रामेश्वरी, इंसान को हाँ। आपसी प्रेम भाईचारे के साथ रहते हुए अपने हितों की रक्षा करते रहनी चाहिए। क्या कर रही हो रामेश्वरी तुम? हाँ? क्या कर रही हो तुम? हितों की रक्षा। अरे वो मर जाती तो? मैं दूध क्यों पी गई? और मारने से दूध मिल जाएगा? देखिए जी, जब कोई नुकसान करता है तो उस पर क्रोध आता ही है। नहीं आना चाहिए।
बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हैं? आदमी भी पशु के साथ पशु हो जाए, तुम भी पशु होना चाहती हो। ठीक है ठीक है, देखो तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। अच्छा? हाँ, मेरे घर का पूरा ख्याल रखती हो, तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा जी, तो आपका और आपके घर का ख्याल रखती हूँ तो अच्छी हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अरे रहने दीजिए, आपका ये मतलब वो मतलब। अच्छा ठीक है, मैं ही गलत हूँ, मान लो। ठीक है, खुश ना? हाँ। मैं गलत तो खुश, चलो ठीक है, मान लिया मैं ही गलत। लेकिन अब दोबारा डांटिएगा तो नहीं? पक्का ना? तब ठीक है, दम बम चुप रहूंगा, चुप। तब ठीक है जी। ऐसे ही मुस्कुराते रहो तो कितनी अच्छी लगती हो तुम। कितनी अच्छी लग रही हो, कितनी। 2 रुपया 10 रुपया मिले मालिक, तुम गरीबों की सुनो तो तुम्हारी सुनेगा, रुपया 10 रुपया मिले। अरे भला करेंगे मालकिन, जाओ, घर में कोई नहीं है। कुछ भी दे दो मालकिन, भगवान भला करेंगे मालकिन। कह रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है। इतना हट्टा खट्टा शरीर रखे हो और चले आए हो भीख मांगने। अरे थोड़ा शर्म कर लो मालकिन, कुछ भी दे दो। अरे जाते हो कि नहीं? अरे रामेश्वरी क्या कर रही हो? हटो। देखो, गरीब को इस तरह से नहीं दुत्कारना चाहिए। अच्छा? समझी ना? हाँ। अरे गरीब भगवान के रूप होते हैं। हाँ, तुम्हें देने में प्राण निकलते हैं ना। हाँ। मैं दे रहा हूँ। हाँ। नहीं मिल रहा है? मिला? हाँ मिला। 5 रुपया है, खुदरा है। ये आए बड़ा दानी बाबा बनने, हटिए। ये लो, जाओ। जी मालकिन, जी मालकिन। जाओ। गरीबों के सुनो जैसा वाह वाह। बाप रे बाप, दिन भर ताता लगा रहता है जी, कोई कहाँ तक दे। हमको तो लगता है ना पूरा देश भिखमंगों से भरा पड़ा है शायद। अरे रामेश्वरी, हाँ। उसी देश में तुम भी रहती हो। यहाँ बैठो। लेकिन इतने भिखमंगे आ कहाँ से जाते हैं जी? काम चोर कहीं के। काम चोर? हाँ। अरे ना, कोई आदमी इतना काम चोर नहीं होता कि काम मिलने पर भी भीख मांगे। लेकिन सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती है? अनाथालय है? हाँ। और खुल जाने दो, खुल जाएगी। हाँ। अच्छे दिन तो आने दो। और ये आपके अच्छे दिन कब आएंगे? और अच्छे दिन स्वराज से आएगा। हाँ, और ये स्वराज कब आएगा? स्वराज इस धर्म से आएगा। अरे लाखों साधु सन्यासी मुफ्त का माल उड़ाते हैं, इतना काफी नहीं है? इसी धर्म से स्वराज मिलना होता तो कब का मिल चुका होता। हाँ? क्या व्यर्थ की भी बात करती हो? अरे इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, वरना रोम, ईरान, रसिया, सीरिया, इन सबका कहीं नामो निशान है। हिंदू जाति है जो समय के क्रूर आघातों को सहते हुए अभी तक जीवित है। अरे आप समझ रहे होंगे कि हिंदू जाति जीवित है, मैंने तो उसी दिन मरा हुआ मान लिया जिस दिन वो अधीन हो गई। अरे जीवन तो स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है, मौत। क्या व्यर्थ की भी बात करते हो? इसलिए ना कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, कुछ समझ में आएगा। तो लगी रहती हो कभी इधर, कभी दूध वाले के साथ, कभी वो सिंदूर टुकली वाले के साथ है। हाँ?
अरे रामेश्वरी संभालो संभालो। अरे क्या हुआ रामेश्वरी? बैठो 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 बैठो। क्या हुआ रामेश्वरी? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ए जी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं कैसे, ये चक्कर आया अभी तुम गिर जाती, मैं था तब ना संभाल लिया। अगर घर में कोई ना रहा तुम गिर जाओगी तो बताओ कितना नुकसान होगा, क्या क्या हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। नहीं तुम चलो डॉक्टर के पास। अरे सुनिए। क्या सुनिए? चलो ना हमेशा पैसा पैसा करते रहते हैं, हमेशा खर्चा खर्चा करते रहते, कभी तो प्यार से बतिया लिया कीजिए। प्यार से कैसे बोला जाता है? लीजिए सुन लीजिए, इनको प्यार से बोलने ही नहीं आता है। आता है आता है। बोलिए। हाँ अच्छा रामेश्वरी जी, आप जो अभी बल खा रही थी इधर उधर, ये चक्कर खा के अभी जो गिर जाती, तो बताइए किस कारण से हो रहा था? ए जी बता दे। हाँ बताइए। बता देना जी। दाम बताइए जी। ए जी हाँ। आप ना हम पापा बनने वाले। पापा? पापा ये कब हुआ जी, कैसे हुआ? ए जी हाँ। हम बताएं कब हुआ कैसे हुआ? नहीं 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 छोड़िए, जानते हैं। बैठिए बैठिए। देखिए हाँ। अब ना आप बढ़िया से खाइए पीजिएगा, और घर में काजू किशमिश सब धैला ना? नहीं है जी। पहले खा गए? पहले भी नहीं था। था ना जी, देखिएगा बढ़िया से, ना होगा तो ला देंगे। अच्छा ले आइएगा। हाँ ला तब देंगे। बढ़िया है। ठीक है ना? हाँ। आप बढ़िया से रहिएगा। सुनिए ना, बोलिए ना। एक बात बोले। बोलिए ना। इस खुशी की बात है, तब इस खुशी में अपने दोस्त सब के पार्टी दे दे। जैसी आपकी मर्जी, बुला लीजिए। बुला लेना। हाँ जी। दिक्कत नहीं ना होगा? बिल्कुल नहीं। आप तैयारी कीजिए, हम बुला के आते हम हैं। अभी खाना बना लेते हैं। हाँ ठीक है जाइए। ए रामू, अब पूरी छना गया। अरे सुन ना, कहाँ मर जा रहा काम चोर। हाँ मालती ना भैया। अरे सब्जी देखा रे, सब्जी बना। अरे हलवा बढ़िया से भूज देना। चलिए आइए, इधर से आइए। आइए 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 आइए। प्रणाम प्रणाम कुंदनलाल जी। प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए। नमस्ते, आदाब आदाब। बैठिए बैठिए बैठिए। बैठिए। सब ठीक ठाक ना? जी जी जी। कोई दिक्कत नहीं ना आने में? आए अरे दिक्कत नहीं ना हुआ आने में? नहीं बहुत बढ़िया से। अरे रामू खिलाओ पिलाओ सबको। जल दे। खाइए खाइए। अरे आप भी दीजिए। दे रहे जी, लीजिए। लीजिए लीजिए। खाइए आराम से काजी साहब। खाइए 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 खाइए, है ना? खाइए। और कुछ नहीं क्या भाभी जी? अरे नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया। हाँ। पाठक जी को कुछ दीजिए ना। बस बस नहीं भाभी, मेरा पेट भर गया, लेकिन 10 पूरी दे। ए रामू 10 पूरी दे। ये बस बस बस। खाइए खाइए। हाँ बात बोले कुंदनलाल जी। अरे एगो नहीं दूगो बोलिए। अरे जैसे आपका मुंशीगिरी का जवाब नहीं है ना, हाँ। उसी भाभी के हाथ के खाने का जवाब नहीं है। हाँ। भाभी आप तो लाजवाब। हाँ अरे नहीं, कहने का मतलब भाभी लाजवाब खाना बनाती है। बढ़िया। जब काजी साहब कैसा लग रहा खाना? वो क्या है ना भाईजान, बीवी जब नई नई थी तो हर रोज नया नया खाना मिलता था। अब तो हर रोज नई नई बातें सुनने को मिलती है। काजी साहब ज्यादा 3 तलाक के चक्कर में न रहिएगा, समझे ना? और कुछ लाए क्या आप लोग के लिए? खाना खा करके मन तृप्त हो गया। वो आपके टेबल पे आगे फाइल पड़ा है, वो आगे बढ़ा देते तो जरूरी। अरे बढ़ जाएगा भाई, ऑफिस के बाद ऑफिस में अभी खाइए पीजिए। अरे कुछ लाए आप लोग के लिए? थोड़ा सा कुछ ले लीजिए। अरे नहीं कुछ लेना है, हाथ मुंह धुलाओ। हाथ धुलवा दे। तो यहाँ तो व्यवस्था है, शुरू करो ना। अभी शुरू कर। जाइए ना, उधर जाइए ना। शुरू ए, कीजिए।
शुरू कीजिए ना। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बैठिए ना, खाना ले आते हैं आपके लिए। खाना? हाँ, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। ये खाना है? हैं? खाना है कि बैलों की सानी है? देखिए जी, जितना मेरे बस में था ना उसके लिए मैंने बना दिया, जो मेरे बस में नहीं था उसके लिए मैं क्या करती। अरे ये सारी पूरियां कच्ची है। होगी। कचौड़ी में इतना नमक है किसी ने छुआ तक नहीं। होगा। अरे शोरबा इतना पतला है मानो चाय। होगा। होगा। हलवा अच्छी तरह से भूजी नहीं, कच्चाई आ रही है। आती होगी। अरे आती होगी, होगा होगा कि नानी, स्त्री का पहला कर्तव्य होता है कि वह रसोई के काम में निपुण हो। अरे डीलर सर, मालिक वो गांव से बाबू साहब आए। कौन बाबू साहब रे? बाबू लाल साहब। बाबूलाल साहब? हाँ। ठीक है, जल्दी से नाश्ता लगा के वहीं भेज देना, ठीक है ना? दलान में जा रहे हैं, देरी मत करना। ठीक है मालिक। ठीक। तेरा मुँह इधर आ। अरे उधर रहा ना, दे रहे हैं ना। सुन, नमकीन और मिठाई अच्छे से नाश्ता परोस देना, नहीं तो फिर लेक्चर सुनने को मिल जाएगा। जा। मुंशी जी। हाँ भाभी जी। हाँ जी। आपके हाथों में जादू है, जादू। हाँ जी। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। अरे चुप कीजिए, इनको तो मेरे हाथ का कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अरे भाभी जान, हाँ हाँ, जी तो करता है कि कुछ दिन यहीं रुककर आपके मुलायम हाथों का खाना खाकर मन भर लूं। अरे क्यों नहीं, कुछ दिन आराम से यहाँ रहिए। क्यों जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्यों ये आफत गले मोल ले रही हो? आफत? हाँ आफत। लेकिन यार एक नंबर का चिपकू माल है, समझी कि नहीं समझी? लेकिन कैसा आफत, कौन सा आफत? देखिए हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हटिए ना, बुला रहे भाई साहब। हाँ हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब बोलिए ना। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे हम तो बातों में भूल ही गए। भूल गए थे? हाँ भूल गए थे। क्या भूल गए थे? मुनिया की माई ने, हाँ, अरे मुनिया की माई ने आपके लिए ये भैंस का ताजा घी भेजी है, ये लीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छा किया भाई साहब। आपको पता है बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो गया था। अरे क्या बताया भाभी जान, बाजार के घी में डाल्टा मिला रहता है, एकदम सही डाल्टा। कह रहे हैं। ए भाभी जान, डालटा नहीं डालडा। हाँ डालेडा। अरे डालेडा नहीं, डालडा। अरे शांत हो जाइए ना, आज ही इनको सिखा दीजिएगा आप। ए रामू, ये भी कामचोर कहीं ना कहीं लगल रहता है। सुन ना रे, ये ले घड़ा अच्छे से रख देना, आले पे गिराना नहीं। जा। कह रहे थे ना भाई साहब, अब आराम से बैठिए, हम चाय बनवाते हैं आपके लिए।
तुमने ये बुरा रोग पाला कैसे रोग? और तुम इन्हें टरका क्यों नहीं दे रही? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? और तुमको पता है ये एक नंबर का चिपकोमल है, अगर यहाँ से जाने का नाम नहीं लेगा फिर। ए जी, ये हमसे नहीं होगा जी। वो घर आए मेहमान को जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? वो जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ हाँ भाई साहब बोलिए ना। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जरा पान मिलेगा? अरे काहे नहीं। ए रामू, अरे बाबूलाल साहब के लिए पान लेके आ। अभी लाया मालकिन। आज जल्दी लेके आ रहा है लेके आ रहा है। ठीक आ है रहा। भाभी जान। लीजिए पान। कहाँ से लाया पान? बनारस। रामेश्वरी, कुपात्र और सुपात्र का ना विचार कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में जहर देने के समान है, समझी? अरे जहर से तो केवल प्राण निकलते हैं, पर ये खातिरदारी आत्मा को सर्वनाश कर देता है, समझी? अगर तुम इन्हें ऐसे ही खिलाती पिलाती रही और महीने भर यहाँ से नहीं गए, 1 महीना भी, तो ये जिंदगी भर के लिए निकम्मे हो जाएंगे, इनसे कुछ ना होगा और इसका सारा दोस्त तुम्हारे सर होगा, समझी? लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमसे ये नहीं होगा। आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, मैं जा रही हूँ। हाँ रामेश्वरी सुनो तो, मैं जा रही हूँ। सुनो ना। मुंशी जी, अजी, आप यहाँ का पान का कोई जवाब नहीं है। हाँ? लाजवाब है भाई, लाजवाब। क्या कर रहे हैं बाबूलाल जी? क्या कर रहे हैं? जहां बैठे हैं वही थू था कर रहे हैं। आपको पता है ना कि अभी ही कुछ साल पहले देश में, पूरे देश में, विश्व में कोरोना फैला था इसी थू था के वजह से। अरे जहां रहते हैं वहां आसपास स्वच्छ रखना चाहिए। बात नहीं समझ में आती है? भाभी जी को जो खाखू हो रहा है ना, आपके इसी आदत के वजह से हो रही होगी, समझे ना? सुधारिए। नाला उधर है, उधर थूकिए जाके नाला में। हद है भाई। बाबूलाल जी, अजी कह रहे थे ना? तो कहिए ना। जाना था। जाइए ना, जाइए जाइए, कोई बात नहीं। भाभी जी है ना? हाँ? आप खाने पीने का टेंशन ना ले, जो मिलेगा सो खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, आप उल्टा समझ लीजिए, समझ लिए। बाबूलाल जी कह रहे थे ना कि अरे वो भाभी जी को ही जाना था। तो ठीक है। हाँ। रामू है ना? रामू? हाँ, रामू है लेकिन कल से नहीं है कल से नहीं आएगा ना। तो ठीक है, आप है ना? कल से नहीं आएगा बोल रहे हैं तो। कल से नहीं आएगा? हाँ। क्यों नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा क्या? हाँ क्यों नहीं आएगा? वो याद आया, उसके बकरी ने बच्चा दिया है। ओ, बकरी ने बच्चा दिया। तो बच्चा दिया है ना, तब हम लोग का सेवा ना करेगा, वो बकरी का बच्चा का सेवा करेगा। और जमाना बहुत खराब है भाई, विचित्र है। ओ, ये बात है। हाँ तो एक काम करते हैं, बोलिए ना। हम दोनों मिलजुल कर खाना बना लेंगे और खा लेंगे। हम दोनों मिलके खाना बना लेंगे? हाँ, दाल भात चोखा। अरे हमको खाना वाना नहीं बनाने आता है भाई। आपको नहीं आता? नहीं। तो हमको आता है खाना बनाने के लिए। आपको आता है? हाँ, खाना हम बना देंगे, लेकिन एक काम आप कर दीजिएगा मुंशी। क्या? बर्तन आप मान दीजिएगा। बाबूलाल जी, अच्छा ये सब तो हो जाता है, लेकिन क्या है ना बाबूलाल जी, याद आ गया हमको। हम सब जा रहे हैं जी। आप सब जा रहे हैं? हाँ हम सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ याद आया ना, बनारस जा रहे हैं। बनारस जा रहे हैं? हाँ। बनारस किस लिए जा रहे हैं मुंशी जी? किस लिए जा रहे हैं? हाँ याद आया, घंटा बजाने जा रहे हैं। घंटा। ओ, घंटा बजाने जा रहे हैं। तो एक काम कीजिए मुंशी जी, बोलिए ना। हमको भी साथे लेते चलिए घंटा बजाने के लिए। आप भी जाइएगा? हाँ। अरे तो आप जाके क्या कीजिएगा जी? घंटा बजाएंगे। जाइएगा? हाँ। नहीं मानिएगा? नहीं मुंशी जी। ठीक है, चलिए चलिए, मेरा क्या जाता है, चलिए। पर एक बात बोले। बोलिए। यहाँ से बनारस जाके और घंटा बजाने में 2121 रुपया खर्चा होता है। ओ, दीजिए। दे, हम दे। हाँ। अरे
आप दीजिएगा तभी ना जाइएगा। भाड़ा भी तो हमारे पास एको पैसा नहीं है, भाड़ा भी तो आप ही से मांगने वाले थे हम। भाड़ा हमसे मांगिएगा? हाँ घरे का? हाँ। क्या आप बाबूलाल जी देखिए, आप वहां जाइएगा, हाँ पैसा तो लगेगा ना जी। लगेगा। अब पैसा आप नहीं दीजिएगा तो आपको पुण्य होगा जी। तीर्थ स्थान पे जाते हैं, देवी देवता के पूजा पाठ करे जाते हैं तो अपना पैसा से करना चाहिए जी, नहीं तो पुण्य फल नहीं लगता है। ए मुंशी जी, हमारा पास तो एको पैसा नहीं है। नहीं है? अब पुण्य भी कमाना है। अच्छा तो ऐसा कीजिए, हाँ। आप अपने खर्चा पर लेते चलिए। अपने खर्चा पर ले जाएंगे तो पुण्य कहाँ लगेगा? एक उपाय है। क्या? एक उपाय है। क्या उपाय है? आपके घर बा में वो गोरकी गैया है ना जी? गोरकी गैया? भैंसिया? अरे गोरकी तो हमार गैया है। गोरकी गैया है ना? हाँ, कलक्की भैंसिया है। ओ तो लघर वही है ना जी? हाँ, 15 किलो दूध देता है मुंशी जी, 15 किलो दूध। तो बढ़िया बात है ना जी। हाँ। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या है कि जब पूजा पाठ करके आइएगा ना तो गोरकी गैया जो है हमारे घरे लाके बांध दीजिएगा। अभी आपके भाभी को भी दूध दही की आवश्यकता है, समझे ना? खाए पिएंगे तो थोड़ा तंदुरुस्त रहेंगे, समझे कि नहीं समझे? और जब पैसा होगा तो ले जाइएगा अपना गाय। हम अपना गैया दे दिया आपको नहीं। घंटा बजाने के चलते। तो क्या हो जाएगा? पुण्य कमाइएगा ना जी। ना ना, हमसे ही सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे चलिए ना ना ना, हम ना जाएंगे भाई। रामेश्वरी। ना ना जाएंगे भाई। अरे चलिए ना रामेश्वरी। क्या हुआ जी? अरे चलिए ना। किधर गए भाभी जी? हाँ। हम चलते भाभी जी। जा राम रहे राम। हैं? हाँ, अपना गाय देना पड़ेगा। अरे राम अरे अरे सुनिए ना भाई साहब, फिर आइएगा। फिर आइएगा। बाप रे बाप, ये दोनों भी। अरे ये मटकी कैसे टूट गई रे? तेरा आँख फूट गया था कि हाथ में दम नहीं था? मालकिन गलती हो गई मालकिन। राम राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। 1-1 रुपया तेरी तरफ से काटूंगी। मालकिन तलब से काट लो चाहे जान से मारो। सोचा कि उठा के आले पे रख दूं तो चौके लगाओ, न जाने किसका मुंह देख करके उठा था आज। अरे ये सब मैं कुछ नहीं जानती। 1-1 रुपया ना काटी ना तो मेरा नाम भी रामेश्वरी नहीं। मालकिन मैं मर जाऊं। अरे हट, मर चाहे जी, मैं कुछ नहीं जानती। मालकिन काट लेना तुम तलब से। आपसे सबर नहीं होता तो मैं ही सबर कर लूंगा। अरे यही ना होगा कि भूखे मरूंगा। वैसे भी जी का कौन सा सुख भोग रहा हूँ कि मरने से डरूं। अब तू मर जाएगा तो मेरा काम कौन करेगा? काम कराना होगा तो खिलाइएगा, काम ना कराना होगा तो भूखे मारिएगा। आज से आप ही के द्वार पे डटा रहूंगा। हाँ, एक नंबर का नौटंकी बाज है, इससे नौटंकी करवा लो, एकदम बढ़िया से करता है। काम धाम तो कुछ आता नहीं है। जल्दी से मटकी के टुकड़े उठा और सुन, ये ले पैसे, बाजार से घी लेते आना और इसको जाके ना बाहर फेंक देना। मालिक के आने से पहले आ जाना। जा। ठीक है मालकिन। ए मटकी कैसे टूट गई? वो रामू आले पे उठा के रख रहा था तो हाथ से छूट पड़े। तो सारा घी भाग गया होगा। हाँ तो तुमने इससे कुछ कहा नहीं? क्या कहती, मेरे हाथ से टूट जाते तो क्या मैं अपना हाथ कटवा लेती? और तो इस नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? तुम्हारी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आती। अरे जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होने चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आग के बदले आग, प्राण के बदले प्राण, ये ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। दंड का विधान इस संसार से उठ जाए तो यहाँ रहेगा कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटते फिरेंगे। अरे दंड से ही समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहेगा ये समाज न रहेगा, समझी तुम? रामू ने आज घी का घड़ा तोड़ा है, परसों कुछ और नुकसान करेगा, तरसों कुछ और करेगा। कोई कहां तक चाहेगा बताओ तुम? लेकिन मैंने तो क्षमा कर दिया जी। पर मैं नहीं कर सकता। रामू को ये नुकसान भरने होंगे। मालिक अब तो कसूर हो गई, काट लेना मेरी तरफ से। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी कभी आपके हाथ में लगा। अरे बड़ा यार, रुपए देने वाले, चल यहाँ से जा। अभी तक से खड़ा। तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? हाँ? ये रुपये क्या तुम्हारे मायके वाले देंगे? मर। अरे जब देखो तब डांटते रहते। अरे डांटना ही था तो कान में बुला के डांट लिया होता। रामू के सामने रुई की तरह ढूंढ डाला। अरे उस दिन बिल्ली को जरा सा क्या मार दिए, घंटों दया का उपदेश देते रहे।
करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। या तो मैं ये सोच लूं कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। अरे हाँ, मेरा काम जब उनको पसंद नहीं आता है तो मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो उनके काम में टांग रहूंगी। वो जो कहेंगे वही करूंगी, ना 1 इंच कम और ना 1 इंच ज्यादा। यह सही रहेगा। लगता है पारा अभी तक गर्म। रामू नहीं आया? नहीं। अरे रामू नहीं आया तो बड़ी मुश्किल हो गया है। तो वो तो है। तो रामू नहीं आया तो किसी पड़ोस से किसी मारी को बुला लेती तुम। अब आ गया हूँ, ये बुलवा लूंगी। अरे अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? इतना भी तो तुम्हें अपने अकल से काम ले लेना चाहिए कि रामू नहीं आया तो पड़ोस से किसी मारी को बुला लूं। पड़ोस की महरी को बुलाती, अब मालिक पूछते तो क्या जवाब देती? वैसे भी मैंने तो अपने अकल से काम लेना छोड़ दिया है। आज से और अभी से आपके अकल से काम लूंगी। तुम मुझे बनाती हो? मेरी इतनी मजाल कहाँ जो मैं आपको बनाऊं? अरे मैं तो हुजूर की हुक्म की तावेदार हूँ, जो हुजूर कहेंगे वो मैं करूंगी। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो। हाँ हाँ जाइए जाइए, मेरी मर्जी कुछ नहीं होगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अरे कुछ भी नहीं करोगी तो खाओगी कहाँ से? जो आप देंगे वो खा लूंगी। ठीक है, रोटी तरकारी बना लो। इसमें भी आपत्ति है? तरकारी नहीं है घर में। हद हो गई, दिन भर घर में बैठी रहती हो और तरकारी भी लेते न बना तुमको? हैं? तरकारी लेने के लिए हुक्म नहीं मिला था, अब बाजार जाती 1 रुपया 2 रुपया ज्यादा दे देती तो? तुम बिल्कुल मूर्ख हो। बिल्कुल हूँ। तो इस वक्त भोजन न बनेगा? मजबूरी है। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं बस अपना अपमान नहीं चाहती। कौन करता है तुम्हारा अपमान? बताओ तो जरा। कौन करता है? अरे आप करते रहते हैं रात दिन मेरा अपमान और पूछते हैं कौन करता है अपमान। ओ, तो घर के मामले में मैं कुछ ना बोलूं, यही चाहती हो ना तुम? अरे आप नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? मैं तो हुजूर के हुक्म की तावेदार हूँ, जो हुजूर बोलेंगे वो मैं करूंगी। ठीक है, रामू से रुपये ना वसूलना। हाँ हाँ, रामू दरवाजा पे लेके खड़ा है, लीजिए मालिक। अरे उसे कहलावा भेजोगी तो कल से काम करने आएगा ना। अब हुक्म हुआ भिजवा दूंगी। आज से तो मैं कान पकड़ता हूँ कि तुम्हारे मामले में मैं कुछ जो बोला और मैं पूरा घर लुटा दूं तो? घर लुटा दूं तो? अरे तुम्हारा घर है, तुम जानो। हैं? मैं बस अपना अपमान नहीं सह सकती। अब इस भूल को क्षमा करो देवी। सच्चे दिल से कह रहे हो ना? अब बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहे हैं। कहो तो फाड़ के दिखा दे हनुमान की तरह। जय श्री राम। अरे रहने दीजिए, हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आते हैं, एकदम अदरक वाली। हम ऐसे ही मुस्कुराते रहा। अरे क्या कर रही हो रामेश्वरी? दिन रात इसी रास्ते से चलती हो, अभी गिर जाती, पैर टूट जाता तो उसका खर्चा वर्चा कौन भर? आप नहीं सुधरने वाले हैं। अरे देखो भाई, सुनो ना रामेश्वरी, सॉरी, अब फिर भी जैसा भी हूँ तुम्हारा ही तो हूँ ना। तो है जी। आता का इसी में खुश रहो, चलते रहेगा ऐसे ही, बिल्कुल है ना? हाँ। आता खुश रहो। तो ये था कूचड़ नाटक जो प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ था, जिसका नाट्य रूपांतरण धर्मेश मेहता जी ने किया और इनका निर्देशन था और ये पूरी टीम। और हमारा जो चेस्ट निकल के आया वो वही कि एक स्त्री मन को समझना है। तो आगे आप बताएं प्लीज। हाँ परिचय जी, धन्यवाद। माध्यम फाउंडेशन की प्रस्तुति आप लोगों ने देखा, अगर अच्छा लगा हो तो एक जोरदार तालियों से हमारे कलाकारों का स्वागत कीजिए। हाँ, तो हमारे साथ थे बाबूलाल की भूमिका में राकेश कुमार, शाहवाली की भूमिका में मीना देवी, ताली बजाइए नहीं, आपने तो आर्टिस्ट हो रहा था। दोस्त और गायिका चित्रप्रिया जी, कृष्ण सिंह जी दोस्त, मोहम्मद सदरुद्दीन दोस्त की भूमिका में नागेंद्र जी, दोस्त की भूमिका में संजय, इधर विक्की, कोरस में अरविंद, नवीन जी हारमोनियम बजा रहे थे, आर्यन हारमोनियम बजा रहे थे, ऋतिक और दुर्गेश हमारे संस्था के मेंबर हैं। ये
दो नौकर की भूमिका में और नाल भी बजा रहे थे। उधर है डॉक्टर राजा बाबू जो साधु की भूमिका में थे।